गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं कि इनकम टैक्स में वेरिफिकेशन का टाइमलाइन सीबीडीटी ने रिड्यूस कर दिया है। इसके लिए सीबीडीटी ने 29 जुलाई को एक न्यू नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें जो भी आईटीआर्स 1 अगस्त से फाइल होंगी उसको 30 डेज के अंदर वेरीफाई करना होगा। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं पहले 120 डेज था। वेरिफिकेशन बेसिकली एक साइनिंग प्रोसेस है। जो भी हम आईटीआर रिमिट करते हैं उसकी साइनिंग प्रोसेस के बाद ही वो एक वैलिड आईटीआर कहलाती है। तो जो कि टाइम अभी ये रिड्यूस हो गया है, सो इस चीज़ का हमें खासा ध्यान रखना होगा कि अगर आपकी रिटर्न 1 अगस्त या उसके बाद फाइल हुई है तो वो 30 डेज के अंदर वेरीफाई हो जाए। सिमिलरली अगर आप वेरिफिकेशन स्पीड पोस्ट के थ्रू करते हैं तो जिस दिन आप बेसिकली आपको 30 डेज के अंदर आपको स्पीड पोस्ट सेंड करना होगा। The date of dispatch will be considered for the purpose of determination of 30 days. So but I still suggest, क्योंकि स्पीड पोस्ट का जो डेट ऑफ डिस्पैच है और सीपीसी उसको कब कंसिडर करता है रिसीट, इसके बीच में गैप रह सकता है और ये एक लिटिगेशन का मैटर रह सकता है। बिकॉज आप कहें कि मैंने डॉक्यूमेंट डिस्पैच कर दिया था 30 डेज के अंदर, लेकिन सीबीडीटी या पोस्टल अथॉरिटीज से कुछ वो मिसप्लेस हो जाता है और वो 30 डेज के अंदर मीन्स 35 या 40 डेज में भी नहीं पहुंच पाता, और सीपीसी अगर उसको 50th डे पे जाके कंसीडर करता है और साथ में उसको मार्क कर देता है दैट इज आफ्टर ड्यू डेट, after the stipulated period of 30 days the ITR 5 has been received, so in that case जो भी उसके डिफॉल्ट्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे। इट विल बी अ मैटर ऑफ कन्फ्लिक्ट। अब वो डिपार्टमेंट उसको कैसे कंसिडर करता है ये आने वाले टाइम में पता लगेगा। सो वी हमली रिक्वेस्ट कि अगर आप इसमें कोशिश करिए कि 30 डेज को उसको ना करते हुए उसको पहले ही वेरीफाई करिए। अदरवाइज 30 डेज के अंदर अगर आप लास्ट में जाके अगर आप वेरीफाई कर रहे हैं तो आप उसको ऑनलाइन किसी प्रोसीजर से वेरीफाई करिए। अगर आपका ITR 5 30 डेज के बाद सबमिट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ इट इज नॉट रिसीव्ड, जैसे कि पहले था अगर 120 डेज के अंदर नहीं आता था तो ITR इनवैलिड मार्क कर दिया जाता था। लेकिन पहले 120 डेज के बाद अगर हम उसको वेरीफाई करते थे तो एक कॉन्टिन्यूशन सबमिट होता था, कॉन्टिन्यूशन के अप्रूव के बाद वो ITR 5 एक्सेप्ट हो जाता था। लेकिन अब अगर 30 डेज के अंदर आपका ITR नहीं सबमिट हो रहा, इन दैट केस जब आप उसको वेरीफाई करेंगे आफ्टर 30 डेज, जिस दिन आप उसको वेरीफाई करेंगे वही दिन आपका माना जाएगा कि आपकी ITR आई है। से अगर आपने ITR 5 अगस्त को अपलोड किया है और आप उसकी वेरिफिकेशन 15 सितंबर में कर रहे हैं, सो इट इज प्रेज्यूम दैट 15 सितंबर को आपका ITR फाइल हुआ है, ना कि 5 अगस्त को। सो ऑल द प्रोविजंस which is applicable if the ITR is filed on 15 September will stand applicable. So friends, वी सजेस्ट कि जैसे आप ITR फाइल करें ट्राई टू ई वेरीफाई इट इंस्टेंटली और विद इन अ 10-15 days. डू नॉट वेट टिल द एंड ऑफ 30 days. थैंक यू।